बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका टीचर हूं मोहम्मद सलमान आरिफ। मास्टर कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आप अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो पहले तो आप जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो अगर पूरी अच्छी लगे तो शेयर भी करिएगा। ये आपके लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट होगा जो आप मुझे देंगे। वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत ईजी सवाल है, बहुत ईजी मेथड में मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। सही है? तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो वैल्यू दी है। इफ आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, फिर सेकंड मैट्रिक्स दिया, आपको दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, सिंपल वैल्यू दी हुई है, आपको सॉल्व करनी है। देखो ए बी सी डी सामने अगर मैट्रिक्स कंपैरिजन में दिया हो, सॉल्व करने के लिए प्लस माइनस नहीं दिया तो डायरेक्ट करते हैं। देखो एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 3, जो वैल्यू निकल गई बॉक्स बना देता हूँ, इससे हाईलाइटेड हो जाती है। फिर देखो -1 के सामने आपको ए नजर आ रहा है, इसका मतलब ए की वैल्यू आपकी आ गई -1। अब आप सवाल को देखते जाओ, आपको ए निकाल लिया आपने, एक्स निकाल लिया, देखो बचता क्या क्या वो देखते हैं। अब जहां जहां निकल गया देखो y इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, आपको ये बताया y और x इक्वल है, x की वैल्यू आपको पता है तो y की वैल्यू भी आपकी हो गई 3। y निकल गया आपके पास सवाल में, क्या बच गया z। देखो z आसानी से निकल रहा है, z इज इक्वल टू 2। और देखते हैं 2 इज इक्वल टू बी, तो b की वैल्यू हो गई 2, या 2 इज इक्वल टू बी लिखो, बात एक ही है, b भी आ गया, z भी आ गया। देखो सी डी बच गया, ये 3 के सामने c नजर आ रहा है तो c इज इक्वल टू 3। एमसीक्यूज के ही लिए सवाल है। फिर आपके पास c भी आ गया, बचा क्या d। देखो d के लिए आपको, अब जब सारी वैल्यू निकल गई, अगर कोई वैल्यू यूटिलाइज नहीं हुई तो जरूरी नहीं है आपने हर किसी को यूटिलाइज करना है। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? तो ये आपके सारे आंसर है, एक्स ए बी सी डी एक्स वाई और जेड आपको निकालना था, आपने सारी वैल्यू निकाल ली। अरेंजमेंट से जरूरी नहीं है कि आप आगे पीछे लिखो, आंसर्स ही आने चाहिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 भी दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 11 को अगर आप देखो तो आपको दिया हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट। मैं सवाल आपके सामने पहले ले लेता हूँ, ये देखो वेयर पॉसिबल, कि जहां पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, ऑर्डर लिखता हूं। इसका ऑर्डर है 2/2, इसके ऑर्डर में 2 रॉ नजर आ रही है, 3 कॉलम नजर आ रही है, यहाँ 3/3। अगर मैं बात करूं ए को बी से मल्टीप्लाई करने की, तो देखो इसके लास्ट में नंबर और इसके लास्ट में नंबर, अगर ये दोनों सेम होते हैं तो मल्टीप्लीकेशन ही पॉसिबल होती है। मल्टीप्लीकेशन का रूल मैं आपको समझा रहा हूं अभी वापस, पहले समझाया हुआ था। तो जहां पर भी कोई दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स में अगर ऑर्डर देखें तो ये कॉलम होती है और ये रॉ, कि फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रॉ अगर इक्वल होगी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मेरी ए बी की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, तो जो जो हो सकती है मैं वो करूंगा। फिर देखो अगर बी और सी की बात करो, बी मैट्रिक्स 2/3, सी मैट्रिक्स, तो बी को सी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो एक आप इस सवाल में ए बी करोगे, एक आप बी सी करोगे। इसके अलावा ए को आपके इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, देखो इसका रॉ ऑर्डर 2 आ रहा है, इसका 3, ए को सी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सी को आप ए से नहीं कर सकते, या सी को बी से रिवर्स भी नहीं कर सकते। तो दो ही चीज़ें पॉसिबल हैं, ए बी और बी सी। तो सवाल में मैं खुद एवेल्यूएट करना था कि मल्टीप्लाई किस किस को करना है। तो सबसे पहले तो ए बी करूंगा, 1 3 -2, और मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर सेम होना कंपलसरी नहीं होता, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये वैल्यूज लिख दी। अब आपके पास देखो 1 2 3 कॉलम है, इस वजह से आप इस पहले मैट्रिक्स को 3 दफा उतारोगे, 1 3 -2 1, फिर 1 3 -2 1, फिर 1 3 -2 1। देखो 1 2 3 3 दफा मैंने उतार दिया। फिर आपको तरीका बताया है, जो नए हैं उनको भी समझा रहा हूँ। 3 कॉलम थे इसलिए 3 दफा मैट्रिक्स ए को उतारा, उसके बाद हर नंबर के बाद आपने मल्टीप्लाई की साइन लगानी है। उसके बाद मल्टीप्लाई की साइन के बाद आपने क्या करना है, हर नंबर से पहले फर्स्ट लाइन को छोड़ने के बाद सेकेंड लाइन जो भी हो वहां साइन नहीं है तो प्लस की लगानी है। ये हो गया। देखो फर्स्ट लाइन 1 3 थी ना, ये 1 3 नंबर ये मैंने छोड़ दी। उसके बाद कॉलम के नंबर को आपने रॉ में इंसर्ट करना है। 2 1 है, देखो 2 1, फिर यहाँ पर 1 0 1 0, फिर आखिर में 0 और 1। जो नंबर आपने ऊपर कॉपी किया है सेम टू सेम आप नीचे कॉपी कर दो। ये आपके मल्टीप्लिकेशन का स्टेप हो गया। अब सिंप्लीफाई कर दो, 2 1 2 2 1 2, 2 3 6, 1 1 1, 1 1 1, 3 1 3, 2 0 0, 1 0 0, फिर 1 0 0, 3 0 0, 2 1 2, 1 1 1। आगे बढ़ते हैं, 0 7 1 3 -2 1। ये मेरे पास क्या आ गया, ए बी। ए बी का आंसर आ गया। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, बी मल्टीप्लाई बाय सी करना है। तो बी सी, बी मैट्रिक्स मैंने लिखना है 2 1, जो भी मुझे दिया हुआ है मैंने वही लिखना है। मैंने सवाल से देखा और मैंने कॉपी कर लिया।
सी मैट्रिक्स भी मैंने सवाल से देखा, 0 -1 3। मैट्रिक्स का इक्वल होना मल्टीप्लिकेशन में ज़रूरी नहीं है, रूल मैंने आपको समझाया, आपने रूल को देखना है, सही है। कॉलम कितनी है, 1 2 3, 3 दफ़ा इस मैट्रिक्स को आप कॉपी कर दो। 2 1 1 0, सुटेबल गैप रखोगे जितना आपको नीड है नंबर साइन लगाने के लिए। अब आपको समझ आ गया है कि नंबर साइंस कैसे आती है, कितना जगह छोड़नी चाहिए, समझ आ चुका होगा अब तक तो आपको। फिर भी नहीं समझा आया, एक दफ़ा प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह समझ जाओगे, दूसरी दफ़ा प्रैक्टिस करो, बिल्कुल पक्के हो जाओगे एक में। हर नंबर के बाद मल्टीप्लाई की साइन। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया नंबर की साइन लगाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर हर नंबर से पहले पहली लाइन को छोड़ना है। साइन है तो नहीं लगानी, नहीं है तो प्लस की साइन। देखो यहाँ प्लस, यहाँ है तो छोड़ दिया, पहली लाइन में कुछ नहीं करना। फिर यहाँ पर भी प्लस, यहाँ है साइन, यहाँ प्लस प्लस प्लस, सही। रॉ से नंबर लेना है, कॉलम में इंसर्ट करना है। देखो कॉलम से नंबर लेना है, रॉ में पुट करना है। यहाँ पर 0 -3, ओ सॉरी 0, फिर आपके पास है -1 3, फिर -1 0 1 2 -4 2। जो नंबर आपका ऊपर है वही नंबर आपके, हमेशा यहाँ पर सारे नंबर यूटिलाइज होने चाहिए। अगर कभी ऐसा हो कि आपके सारे नंबर यहाँ यूटिलाइज नहीं हो रहे, यहाँ नंबर बच जाए या यहाँ जगह बच जाए, इसका मतलब ये होता है कि या तो आपने मिस्टेक कर दी है कहीं, या तो ऑर्डर के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर, दो पॉसिबिलिटी होगी वहां पर। 2 0 0, फिर प्लस माइनस माइनस, 1 1 1 3 0 0, नीचे है 1 1 1 0 0, फिर 1 0 0 -3 1 3, 2 1 2 1 0 0 0 1 0। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 1 1 1 प्लस माइनस -1, फिर 1 0 0 1 1 1, 2 2 4 1 4 4 2 0 0, 2 1 2 4 0 0, 4 2 1 2, -1 -3 -2 -2, 4 -4 0, 2 -2 0। जहाँ जो सॉल्व हो वो लिख दिया। तो ये मेरा बी सी एंड ए सी, दो ए बी दो चीज़ें सॉल्व हो रही थी इस सवाल में, वो कर ली। यहाँ पर आके मेरा क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 10 भी आपको इसी वीडियो में समझाया था। तो यहाँ पर आके हमारे दो पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 11 के, वो एक्सरसाइज में खत्म हो गए। अब टोटल हमारे पास 12 से लेके 15 तक बचे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में, दो वीडियोज़ में इंशाल्लाह उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो, और दूसरों को भी बोलें लाइक सब्सक्राइब करें जिनके लिए ये यूजेबल है। सही।